तो राधे राधे जी सभी को। कैसे हैं आप लोग? कर लिया आप लोगों ने वृंदावन के दर्शन? और वृंदावन से हम आ चुके हैं, आप लोगों को सारे दर्शन करवाए जो हमने किए। अभी आधी ही लीला स्थली हो चुकी है, क्योंकि वृंदावन में जो है 5000 मंदिर हैं, 5000 से भी ज़्यादा। तो सभी के दर्शन तो ब्रज 84 कोस में ही पूरे हो पाते हैं। जो हमने की वो आपको करवाए। नेक्स्ट टाइम जब और जाएंगे तो आपको और करवाएंगे दर्शन। हम आ चुके थे और आज है शुक्रवार। बस यही है, राधे राधे जपा करो, भजा करो। तो अभी मैंने किया है श्री गर्ग संहिता पुराण पढ़ना शुरू किया है। जो लीला स्थली आपने चरण चिन्ह राधा रानी के बरसाने में देखी है, वहाँ के पंडित जी ने बताया था कि आप वो पढ़ना शुरू करें, क्योंकि वहाँ पे सारा वृंदावन का बरसाना की लीला स्थली का वर्णन है। तो उसमें बताया तो बहुत कुछ किया है मैंने। एक तो मतलब जो मेरे मन को भा गया, एक वो ठाकुर जी और राधा रानी का सिंहासन। तो कथा कुछ इस तरह से शुरू होती है कि पृथ्वी पर जब अधर्म बढ़ गया तो पृथ्वी रानी जो है, पृथ्वी महारानी जी, वो गौ माता का रूप धारण करके देवताओं के पास, ब्रह्मा जी के पास आए कि मेरे कष्टों का निवारण कीजिए। तो जो ब्रह्मा जी है वो उनको विष्णु भगवान जी के पास लेकर गए, और जो सारे देवता हैं वो विष्णु भगवान जी के पास लेके गए। तो विष्णु भगवान जी ने उनको श्री कृष्ण भगवान जी से अवगत करवाया कि एक धाम और भी है जो इन धामों से भी परे है। तो वहां पर श्री कृष्ण जी अपने राधा रानी जी के साथ विराजमान हैं। देवताओं ने कहा कि विष्णु भगवान जी से कहा कि भगवान जी आपसे भी परे कोई है हमें, तो क्योंकि आप ही परिपूर्ण लगते हैं, आप ही हैं जिनमें भी हैं, मतलब जो भी अवतार लेते हैं वो आपका ही अवतार है। तो भगवान विष्णु जी कहते हैं हाँ वो मेरे ही अवतार हैं। फिर भगवान विष्णु जी ने अवतारों की संख्या बताई कि अवतार कौन कौन से होते हैं। अंशावतार, अंशाश अवतार, परिपूर्ण अवतार, परिपूर्णात्मक अवतार। तो जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो परिपूर्णात्मक अवतार हैं। तो फिर भगवान जी गोलोक धाम ले गए भगवान जी को, ब्रह्मा जी को, देवताओं को। वहाँ पे विरजा नदी थी जो कि बहुत ही प्यारी थी। वहाँ पे बोलते हैं कि जो पहरेदार होते हैं, पहरेदार में जो एंट्री गेट था, वहाँ पर थे हमारे शत्रचंद्र नना सखी, जो कि पीले वस्त्र बैंत की छड़ी लेके खड़े हुए थे। तो उन्होंने पूछा देवताओं से, ब्रह्मा जी से, विष्णु जी से, कि आप किस लक्ष्य से आए हैं और आप किस ब्रह्मांड से आए हैं। तो जो देवता हैं वो बोलते हैं कि हमारा जो, क्योंकि देवता को है कि एक ही ब्रह्मांड है, तो उन्होंने पूछा कि इस ब्रह्मांड से आगे भी या और भी कोई ब्रह्मांड है। तो हमें तो क्योंकि एक ही ब्रह्मांड पता है। तो वो शत्रचंद्रनना सखी जो वो उपहास करते हुए बोले कि क्या आप लोग अपने घर से बाहर कभी गए नहीं? आप लोगों को अपने घर का ही नहीं पता, आप लोगों को अपने गांव का ही नहीं पता, आप कहाँ रहते हो आप लोगों को इस चीज़ का ही नहीं पता। क्योंकि यहाँ पर तो कई ब्रह्माएं, कई विष्णु हैं, कई लोक हैं, कई ब्रह्मांड हैं। कहीं पे सतयुग चला है, कहीं पे कलयुग चला है, कहीं पे त्रेता युग चला है, कहीं पे द्वापर युग चला है किसी ब्रह्मांड में। तो भगवान विष्णु जी कहते हैं कि जिस ब्रह्मांड में वामन जी के नख से विवर उत्पन्न होता है, हम उस ब्रह्मांड के निवासी हैं। तो उन्होंने अंदर जाके ठाकुर जी को बताया। तो वो आए तो देवता देखते हैं कि कितना रमणीय, कितना मनमोहक दृश्य है। यहाँ पर गौएं बताई गई, वहाँ पर कैसे हैं, मणियों से जड़े हुए, उनके सींग में सोने लगे हुए, गौ माता हमारी, गोवर्धन गिरिधारी, और उसमें लहराती हुई विरजा नदी विराजमान है। तो फिर गए भगवान देवता जो है, विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी श्री कृष्ण जी के पास में। बोला वहाँ पे बताया गया भगवान का सिंहासन कैसा है। इस चीज़ ने मेरा मन मोह लिया है। मतलब मैं जब रात को पढ़ रही थी, पढ़ने के बाद जब मैं सोई, मेरी आंखों के सामने वही दृश्य आ रहा है कि भगवान ऐसे बैठे हैं। तो वो बताया कि पहले 1000 कमल, तो देवताओं को एक मतलब प्रकाश दिखाया जिसमें 1000 दल वाला कमल, उसके ऊपर 16 दल वाला कमल, उसके ऊपर 8 दल वाला कमल, और उसके ऊपर एक ऊंचा सिंहासन जिसमें खूब सारे रत्न जड़ित मोती सुशोभित हो रहे हैं। और जरा सोचिए, जब आप ये सुन रहे हो तो आप साथ साथ इमेजिन कीजिए
कि ऐसे सिंहासन लगाया हुआ, उसके ऊपर जो है एक दल वाला कमल है, उसके ऊपर ऊंचा सिंहासन, उसके ऊपर 3 जो हैं सीढ़ियाँ, और उसके ऊपर एक सिंहासन, और ठाकुर जी और राधा रानी जी के साथ विराजमान है। और ठाकुर जी कैसे विराजमान है वहाँ पर, ये भी देखिए। ठाकुर जी वहाँ जानबूझ के टेढ़े खड़े हुए हैं और राधा रानी की तरफ झुके हुए। वहाँ पर हमारे बांके बिहारी जी, हमारे ठाकुर जी राधा रानी के साथ विराजमान, और उनके साथ अष्ट सखियाँ और अष्ट गोपाल सखा विराजमान हैं। भगवान उनके दर्शन कर रहे हैं, देवता उनके दर्शन कर रहे हैं, और बोलते हैं देखते ही देखते विष्णु भगवान जिनमें विलीन हो गए। और वहाँ से देखिए, दर्शन कीजिए आप, अपने मन में ऐसा दर्शन बनाइए, मन में भाव बनाइए। और देखते ही देखते बोला राम भगवान जी सीता मैया जी के साथ और अपने 4 भाइयों भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जी के साथ सोने के रथ पर इतना दिव्य प्रकाशित हो रहा है, और देखते ही देखते वो भी श्री कृष्ण भगवान में विराजमान हो गए, विलीन हो गए। कहा फिर आए हमारे नर नारायण अवतार जी जो भगवान के हैं, वो भगवान में विलीन हो गए, कि भगवान के जो अवतार हैं वो सारे के सारे हमारे श्री कृष्ण भगवान में विलीन हो गए। और वहाँ पर जो देवता हैं वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप पृथ्वी पर अवतार लीजिए, पृथ्वी का पर अधर्म बढ़ रहा है। और राधा रानी ने जब सुना कि भगवान जी ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर ली है, तो वो वियोग के मारे एकदम व्याकुल हो उठे और मूर्छित हो गए। उनकी आंखों से झरझर आंसू और शरीर से कंपन शुरू हो गया। उसके बाद जब उनको होश आया, उन्होंने प्रार्थना की। आप मन में भाव बनाइए, ये हो रहा है, आप भी उधर खड़े हो, और मन में प्रार्थना की कि भगवान मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आपका वियोग मेरे से नहीं सहा जाएगा, तो आप मेरी प्रार्थना को बेशक दूसरी बार सुनो कि मेरे से आपका वियोग नहीं सह पाए, मैं नहीं सह पाऊंगी, आपके बिना मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। तो राधा रानी ऐसे कहते हैं, तो श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं प्रिय आप बेफिक्र रहें, क्योंकि मेरे साथ साथ आपका भी पृथ्वी पर अवतार होगा। तो राधा रानी बोलते हैं ऐसा कैसे संभव है, जहाँ यमुना, बोलते हैं कि जहाँ यमुना महारानी नहीं, जहाँ मेरा वृंदावन नहीं, जहाँ मेरे गोवर्धन नहीं, जहाँ मेरी गौएं नहीं, वहाँ पे मेरा अवतार कैसे संभव है। तो भगवान जी ने क्या किया, अब देखिए वृंदावन क्या है। वृंदावन सिर्फ एक भूमि नहीं है, जैसे हमारे संसार में ये भूमि है, पृथ्वी में ये वो नहीं है। अब सुनिएगा, तो भगवान ने अपने गोलोक धाम से 84 कोस भूमि जो है वो पृथ्वी पर भेजी, पृथ्वी तल पर। उसमें अपने गोवर्धन गिरधारी जी भेजे, उसमें विरजा नदी जो है वो यमुना महारानी जी भेजे, वो गौएं भेजे, और देवताओं को कहा कि आप लोग अपनी अपनी देवियों के साथ यदुवंश कुल में जन्म लीजिए, क्योंकि मैं जो है यदुवंश कुल में जन्म लूंगा। और जो वृंदावन बोला, तो अब देखिए जो वृंदावन है वो साधारण भूमि को समझ के गलती मत करना। कभी भी वृंदावन जाना इन आंखों से नहीं, मन की आंखों से, आध्यात्मिक दृष्टि से वृंदावन को देखना। आप जाओगे तो देखना वहाँ पे कई जगह पैसे मिलते हैं 84 कोस परिक्रमा मार, क्योंकि क्यों बोलते हैं 84 कोस की परिक्रमा कीजिए वृंदावन की, क्योंकि जो 84 कोस है वो वृंदावन भगवान का गौलोक धाम है, वो ऐसे साधारण सी जगह नहीं है, वो वृंदावन भगवान का धाम है। तो इसी में बोलते हैं जो वृंदावन की रज है वो उसमें वृंदावन के जो 3 पर्वत है, जहाँ पे बरसाना, नंदगांव और वृंदावन है, यानी गोवर्धन है, वो साक्षात हमारे त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश जी हैं। मैंने आपको पिछले व्लॉग्स में भी बताया है। तो अब वृंदावन जब जाओ तो इस कथा को सुनते हुए, इस कथा को मन में रखते हुए वृंदावन का दर्शन कीजिए कि वृंदावन साधारण सिर्फ एक जगह नहीं है, एक स्थान नहीं है। वृंदावन क्या है? वृंदावन हमारे प्रिय प्रीतम, हमारे राधा रानी और ठाकुर जी का निवास करने का स्थान है, जहाँ पे नित्य रास लीला होती है, जहाँ पे भगवान आज भी हैं। आप जाओगे आपको किसी न किसी माध्यम से भगवान जरूर वहाँ दिखेंगे। तो अब जब भी वृंदावन जाएं तो ये
एक कथा को स्मरण करते हुए जाएं कि वृंदावन जो है भगवान जी का साक्षात गोलोक धाम है। तो वृंदावन जो है वो हमारे प्रिय प्रियतम का घर है। तो ये गणपति विसर्जन हो रहा है यहाँ पे, काफ़ी बड़ा मंदिर है मटोर में, आप जानते होंगे। देखते हैं, ये लोग काफ़ी बस भर गई है पूरी। ये आए हैं हमारे पास ठाकुर जी, और ये किसके ठाकुर जी हैं? किसके काना है ये? मेरे। किसके हैं? मेरे ये काना। और क्या क्या करते हैं काना? वो शरारती है। हाँ, तो भाई शरारती हैं ये काना, इनसे बच के रहना है ना। सब काना शरारती है। सब काना शरारती। क्या लगते हैं ये काना आपके? भाई। भाई लगते हैं। ओके। ये माखन चोर है इनका नाम। माखन चोर। और बताओ। ये तो मिर्ची खाता रहेगा सारे दिन। तोता वैसे तोता खाता है, मिर्ची कच्ची नहीं रखती। हाँ, चोरी भी करता है, वो भी बता दो। चोरी करता है बहुत है, स्कूल से मैं स्कूल के लाएगा चोरी करके भागता है।